सभी को नमस्कार। ठेके खाता बनाते समय हमको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये है कि डेबिट साइड में हम सारी कॉस्ट को लिखते हैं। उस कॉस्ट में मटेरियल हो सकता है, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, मटेरियल परचेजेज कितना है, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स कितना है, और मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम सम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब मटेरियल से संबंधित एंट्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा डायरेक्ट वेजेस पेड है, डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेज हैं, प्लांट यूज्ड हो सकता है, प्लांट परचेज्ड हो सकता है, एक्सपेंसेज ऑन प्लांट हो सकता है, ये डेबिट साइड में आएंगे। जनरल ओवरहेड जो है वो उससे संबंधित है, जो ठेके से संबंधित है वो इसमें आएंगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है, ये सब डेबिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में यदि अपन देखें तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स आएगा, मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट ये आएगा, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स ये भी इस क्रेडिट साइड में आएगा, प्लांट सोल्ड यदि कोई है या मटेरियल सोल्ड कोई है तो वो इधर आ जाएगा, प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स इसमें इस साइड में आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, लॉस ऑन मटेरियल स्टोलन है, लॉस ऑन प्लांट डिस्ट्रॉय है, ये से संबंधित लॉस है, ये अपन क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा बचा हुआ यदि मटेरियल है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट यदि क्रेडिट साइड में है तो बाई प्लांट एट साइट विल करेंगे। और उसके पश्चात जो है कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट से जो है वो इनकम्प्लीट को तो कितना अकाउंट है, कितना वर्क्स इन प्रोग्रेस है, वो वर्क्स इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन करके और उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर लेंगे। तो ये कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो है वो बेसिक फॉर्मेट था। अब यदि अपन ठेके की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के ठेके होते हैं। ठेका जो पूर्ण हो गया है तो उसके संबंध में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह अकाउंट आ जाएगा। डेबिट साइड में सारे खर्चे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में सारा जो है वो बचा हुआ मटेरियल आ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाले को अमाउंट प्राप्त हो जाएगी और डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में आ जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अपूर्ण ठेके की स्थिति में है, और अपूर्ण ठेके का स्तर अलग अलग हो सकता है, उस स्तर के हिसाब से हम प्रविष्टियाँ करेंगे। और तीसरा जो भाग है वो है कि ठेका जो है लगभग पूर्ण होने वाला हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या करें। अपूर्ण ठेके के बारे में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उस महत्वपूर्ण शब्दावली की अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सारी शब्दावली का प्रयोग हम जो है प्रश्नों को सॉल्व करते समय करेंगे, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है। सबसे पहला है प्रमाणित कार्य, वर्क सर्टिफाइड। जितना भी कार्य पूर्ण हो चुका है उसकी जांच ठेकेदार द्वारा, किसी भी आर्किटेक्ट के द्वारा करवाई जाती है, इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। उस ठेकेदार उसकी गुणवत्ता के बारे में और जो नमूना है उसके हिसाब से यदि है तो उसको देख करके और एक प्रमाण पत्र जारी करता है, और उस प्रमाण पत्र का एक निश्चित प्रतिशत की राशि उसको ठेके लेने वाले व्यक्ति को जो है वो ठेकेदार को प्राप्त होती है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और कितना कार्य प्रमाणित हो चुका है और शेष बचा हुआ कार्य है वो वर्क्स इन प्रोग्रेस होगा, जो एक आगे आने वाले कार्य के साथ प्रमाणित किया जाएगा। दूसरा है अप्रमाणित कार्य। प्रमाणित किए गए कार्य के अलावा कुछ कार्य ऐसा भी हो सकता है जो अपूर्ण हो, या कुछ कार्य पूर्ण हो गया हो लेकिन जो है वो आर्किटेक्ट के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं किया गया है, तो ये सारा कार्य जो है वो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड की श्रेणी में आएगा। फिर है वर्क्स इन प्रोग्रेस। कुछ कार्य ऐसा होता है जो चालू है, अभी समाप्त हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, और वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो ये वर्क्स इन प्रोग्रेस होगी। और ये टोटल वर्क्स इन प्रोग्रेस हो जाएगी, वो उसको हम क्रेडिट साइड के रूप में दिखा करके और नॉशनल प्रॉफिट की गणना करेंगे, एक अनुमानित लाभ की गणना करेंगे, और उस अनुमानित लाभ को ही जो है का एक निश्चित भाग वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठेकेदार को प्रमाणित कार्य का एक निश्चित प्रतिशत, वो चाहे 70% हो, चाहे 80% हो, चाहे 90% हो, वो हर वर्ष प्राप्त होता है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका प्रमाणित कार्य कितना है, उसका एक निश्चित प्रतिशत की राशि उसको एडवांस के रूप में दी जाएगी, क्योंकि यदि एडवांस के रूप में नहीं दी जाती है ये राशि तो ठेकेदार आगे निर्माण कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए ये एडवांस राशि
का वर्णन किया जाता है। एक रिटेंशन मनी है, ठेकादाता प्रमाणित कार्य के आधार पर ठेकेदार को दी जाने वाली किस्त जो है वो रिटेंशन मनी होती है, और एक कुछ राशि इसमें से रोक ली जाती है क्योंकि वो रोकी गई राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा। तो ये राशि, ये जो अमाउंट होगी वो रिटेंशन मनी होगी। अब इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आधार पर अपन ये समझेंगे कि अपूर्ण ठेके की स्थिति में कितनी राशि जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए और कितनी राशि अपनी रखी जाए। तो उसकी 3 अधिक परिस्थितियाँ हो सकती है। यदि किसी ठेके का मूल्य का 1/4 यानी 25% से कम प्रमाणित हुआ हो, यदि 25% और उससे अधिक लेकिन 50% से कम प्रमाणित हुआ हो, और 50% से अधिक प्रमाणित हुआ हो। 3 परिस्थितियाँ हो सकती है। इन तीनों परिस्थितियों में कितना कितना राशि जो है प्रॉफिट एंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ये हम आगे के क्वेश्चंस की सहायता से समझेंगे। धन्यवाद।